मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वहीं पास खड़ी एक लेडी रो रही होती है। अगले सीन में हमें उसी बंदे को वापस से दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन होता है, जो किसी फार्म हाउस पर आया था और वो फार्म हाउस उसी के ब्रदर इन लॉ ब्रान का था, जो कि काफी समय से खाली था। तभी वहां पर शेरिफ उसके पास आता है। वो उसे हेल्पलाइन नंबर के साथ में वेपन से भी सावधान रहने का बोलता है। वो बताता है कि यहाँ के वेपन मांसाहारी है, वो कभी पर हमला कर सकते हैं। शेरिफ के चले जाने के बाद में जॉन बीच पर आता है। यहाँ पर वो स्विमिंग करता है और जब वो वापस अपने रूम पर लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में एक वैन खड़ी नजर आती है। तभी उसने उसके सामने देखा तो 3 लोग वहाँ पर एक साथ नहा रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की की नजर जॉन से मिली। जॉन भी उससे देख रहा होता है। काफी देर तक लड़की ने नोटिस किया जॉन उस पर से नजर नहीं हटाता तो वो पानी के अंदर चली जाती है। अब जॉन भी वहाँ से चला जाता है। रात को जॉन को हम रोता देखते हैं। दरअसल वो अपनी फैमिली को मिस कर रहा था क्योंकि कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई थी। अगले सीन में वापस से दिखाया जाता है जॉन वॉक कर रहा होता है। तभी उसे पास ही से किसी के रोने की आवाज आती है तो जॉन जाकर के देखता है तो उसने देखा बोट में ब्लैंकेट के अंदर कोई रो रहा है, जो कि एक लड़की थी। वो उससे पूछता है क्या आप ठीक हो, तो वो लड़की बाहर निकली और जॉन पर भड़क उठी और जॉन को वहां से जाने का कहती है। और ये वही बीच वाली लड़की थी जिसे कल जॉन ने देखा था, जिसका नाम जैकी होता है। जॉन ने देखा कि जैकी आंखें लाल थी जैसे कि उसे किसी ने मारा हो। वो वापस से उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्या वो उसकी कोई हेल्प कर सकता है। लेकिन जैकी उस पर वापस से भड़क जाती है और बोलती है अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं चिल्ला चिल्ला करके लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और सबको लगेगा तुमने मुझे मारा है। अब जॉन बोला मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अब जॉन वहाँ से जाने लगा तो जैकी उसके सर पर लगे स्क्रैचेस के बारे में पूछती है, पर जॉन उसे कुछ भी नहीं बताता और उससे उसके बीच वाले साथियों के बारे में पूछता है। जैकी कहती है मैं ये सब तुमको क्यों बताऊंगी। अब जॉन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब जॉन एक स्टोर पर आता है जहां से वो कुछ वाइन खरीदता है। वाइन खरीद करके वापस अपने घर को लौटता है तो देखता है कि जैकी की कैप उसके दरवाजे पर लटकी हुई थी। वो आसपास देखता भी है लेकिन उसे जैकी कहीं पर भी नजर नहीं आती है। रात को जब वो अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा होता है तो उसे कुछ आवाज लगती है। उसे लगता है उसके घर में कोई घुस आया है, पर जब उसने देखा तो उसे कोई भी नहीं मिला। अगले दिन वो बीच पर अकेला बैठा हुआ होता है तो उसके पास से जैकी 2 लोगों के साथ में गुजरती है। उसने देखा जैकी काफी डरी हुई थी। जैकी उससे नजर चुरा रही थी, मतलब कि वो उससे छिपकर की जा रही होती है। तब जॉन उससे आवाज लगा करके बोलता है अगर वो चाहे तो उसके घर से आकर के अपनी कैप लेकर के जा सकती है, लेकिन वो उसे कोई रिस्पांस नहीं देती है। तब उनमें से एक आदमी जैकी से जॉन के बारे में पूछता है कि वो कौन है और वो उसे कैसे जानता है। जैकी उस आदमी को भी कोई रिस्पांस नहीं देती और बल्कि वो उस पर गुस्सा हो रही होती है। रात को वो आदमी अब जॉन के घर पहुंचता है और उससे पूछता है कि वो उसकी बेटी को कैसे जानता है, मतलब कि वो जैकी का फादर था। जॉन कहता है बस मैंने उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी, इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। जैकी के फादर जॉन को बताते हैं कि जैकी के लिए ये समय काफी कठिन समय है क्योंकि कुछ दिनों पहले उनके घर में रॉबरी हुई थी जिसमें लुटेरों ने मुझे दूसरे रूम में बंद कर मुझ पर बहुत टॉर्चर किया और मेरी वाइफ को मार डाला। इस सब से उसकी बेटी जैकी डिस्टर्ब थी। अगले दिन जॉन की नजर वापस जैकी पर गई, पर वो उसे इग्नोर करके चली जाती है, जो कि इस समय वो उसी शेरिफ के साथ में थी। जॉन से मिलने एक दूसरी लेडी आती है। उसे जॉन से काम चाहिए था, मतलब कि वो काम की तलाश में आई थी, पर जॉन के पास उसके लायक कोई काम नहीं था। लेडी को प्यास लगी थी तो जॉन उसे अपने घर ले आता है और उसे पीने को पानी देता है। लेडी उसके घर का हाल देख उससे उसको वापस से घर के काम पर रखने का बोलती है, पर जॉन ने कहा उसे जरूरत नहीं है। जॉन उसे खाने की कुछ चीजें देता है तो वो लड़की उसका शुक्रिया कहने के बदले उसके घर के बर्तन साफ करने लग जाती है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है पर तभी उसके हाथ में कांच लग जाता है, पर जॉन के घर में कोई भी दवाई नहीं थी तो वो उसे जैकी के घर लेकर के आता है, जहाँ पर जैकी के फादर उसे बैंडेज करते हैं। लेकिन जॉन को देख जैकी फादर पर गुस्सा करती है, लेकिन फादर उसको उसके भाई को बुलाने का बोलते हैं। वो चारों साथ में लंच करने बैठे। जैकी का भाई खाने के साथ में खेल रहा था, उसने कान में ईयरफोन भी लगाए हुए थे। फादर जॉन से बात कर रहे थे, उन्हें डिस्टर्बेंस हो रहा था तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसके फादर बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रहने वाले थे। उनको ये देख करके अच्छा नहीं लगता, तभी वो उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन जैकी बीच में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। जॉन भी उसको समझाने उसके पीछे पीछे चला आता है। जॉन उसे समझाता है कि उसकी मदर की डेथ की वजह से उसके फादर इतने दूर हो गए हैं, पर जैकी उससे बताती है सच वो नहीं जो फादर ने बताया।
और बताती है, उस दिन जिस दिन हमारे घर रॉबरी हुई उस दिन लुटेरे ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मुझे बचाने के लिए मेरी मदर उनके आगे गिड़गिड़ाती रही। उनकी आवाज से गुस्सा हो करके लुटेरे उन्हें शूट कर मार डाला। अब जॉन उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि किस तरह उसकी वाइफ और बेटी मारे गए। जैकी अपनी कैप लेने जॉन के साथ उसके घर आती है, जहां पर जैकी जॉन को बहलाने की कोशिश करती है, मतलब कि वो उसे सिड्यूस कर रही थी। पर जॉन उसे घर से जाने का बोल देता है, लेकिन जैकी वापस उसके सामने बिना कपड़ों के आ जाती है। जैकी को इस कंडीशन में देख करके जॉन चौंक गया। वो उसे कवर करने के लिए ब्लैंकेट देता है। तब जैकी रोते हुए बताती है कि उसके फादर उससे एब्यूज के साथ में मारते पीटते भी हैं, और उस दिन भी उन्होंने मुझे मारा था। जॉन को जैकी के लिए बुरा लगता है तो वो उसे सहारा देता है, पर जैसे ही उसके करीब आया वो उसे किस करने लगी, लेकिन जॉन फौरन उससे दूर हो जाता है और उसे कपड़े पहना करके घर से बाहर कर देता है। इस सब से जॉन भी काफी परेशान था। अगले दिन वही लेडी वापस जॉन के पास काम की तलाश में आई, लेकिन आज भी जॉन का वही जवाब था। तभी जैकी भी वहां आ जाती है। अब वो तीनों साथ में जॉन के घर चाय पीते हैं। जैकी जॉन से अपने उस दिन के बिहेव के लिए सॉरी बोलती है। कुछ देर बाद में वो लड़की वहां से उठकर चली जाती है। अब जैकी और जॉन घर पर अकेले थे। जैकी नोटिस करती है कि जॉन उसे ठीक से रिस्पांस नहीं दे रहा था। जैकी वापस से जॉन से माफी मांगती है। अब जॉन भी उसे माफ कर देता है और अब दोनों हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। दोनों एक साथ जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में वही शेरिफ मिला। शेरिफ जैकी से पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? जैकी ने कहा, हाँ, वो उसे अच्छे से जानती है और उसके फादर भी उसे अच्छे से जानते हैं। शेरिफ के चले जाने के बाद में दोनों एक साथ पीक पर जाकर के बैठ जाते हैं, जहां पर जैकी उसे बताती है उसके फादर काफी कंजर्वेटिव हैं, उन्हें मेरा वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद नहीं है। उनका कहना है कि अगर रॉबरी वाले दिन मैंने स्कर्ट न पहनी होती तो उस दिन कुछ भी गलत नहीं होता और तुम्हारी माँ भी जिंदा होती। इस जगह जैकी काफी इमोशनल हो जाती है, तो जॉन उसे सहारा देता है। तो जैकी उसके क्लोज आने की कोशिश करती है। ये देख करके जॉन वापस घर चलने का बोलता है। वो दोनों रास्ते में ही थे, दोनों जंगल में थे, दोनों की नजरें मिली। अब जॉन जैकी को देख करके खुद पर कंट्रोल न रख सका और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आई, जो कि जैकी के फादर और उसका भाई थे। दोनों अब उन्हें देख करके वहां से भागने लगे। जॉन घर जाकर के अपना फौरन से बैग पैक करने लगा, क्योंकि उसे लगने लगा आज नहीं तो कल जैकी के फादर को उसके बारे में पता चल जाएगा, तो वो वहां से छोड़ करके जाने वाला था। पर तभी जैकी के फादर उसके घर आ जाते हैं। जॉन को लगा शायद उन्होंने उन दोनों को एक साथ देख लिया है, पर फादर उसे डिनर पर इनवाइट करने आए थे। डिनर टेबल पर दिखाया जाता है। जॉन बता देता है कि वो कल ये सब छोड़कर चला जाएगा। उस दौरान जैकी टेबल के नीचे से जॉन सीटीयूज करने की कोशिश कर रही थी, पर जब उसे ये पता चला कि वो जाने वाला है तो वो उसे टीज करने लगी और उसे बहुत ही बुरा भला कहती है और अपने भाई के साथ में हॉल करने लगी। वो जॉन को भी हॉल करने का बोली। इस सब से परेशान होकर के उसके फादर उन दोनों पर चिल्लाने लगते हैं और इन्हें चुप करा देते हैं और जॉन से माफी मांगते हैं। अगले दिन जैकी जॉन के घर आई, जहां पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और हम देखते हैं कि उस दौरान कोई तो उन दोनों पर नजर रखे था। वहीं काम वाली लड़की लेडी अचानक से जॉन के घर आ गई और उन दोनों को देख करके उसे कहीं न कहीं सब समझ आ रहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ तो है। ये देख करके जॉन वहां से निकलने को था और तभी जैकी के फादर जॉन के घर आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका बेटा गुम हो गया है, क्या वो उनकी हेल्प करेगा। उनके बेटे को ढूंढने में जॉन भी माना जाता है और अब जॉन भी उनके के साथ में उनके बेटे को ढूंढने में उनकी मदद करता है, लेकिन काफी दिनों तक उसका बेटा कहीं भी नहीं मिला। एक दिन वही शेरिफ जॉन से जैकी के लिए जैकी के फादर से उसके लिए सिफारिश करने का बोला, क्योंकि वो उसे प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता था। काफी दिनों तक जैकी के भाई का कहीं कुछ भी पता नहीं चला, तो जॉन अब वापस लौट जाने का डिसाइड करता है। अब जैकी अपने फादर को छोड़कर जॉन के साथ चलने के लिए उसे रिक्वेस्ट करती है। वो दोनों साथ में स्विमिंग करते हुए बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर शेरिफ जैकी के फादर के साथ में आ गया और उन दोनों को इस कंडीशन में देख करके जैकी के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो पास पड़ी एक स्टिक उठाकर के जॉन पर हमला कर देता है। जॉन पूरी तरह से घायल हो चुका था, पर वो किसी तरह बच करके वहां से भागता हुआ अपने घर पहुंचा तो उसने देखा उसके घर का दरवाजा खुला है। तभी उसने देखा वेपून उसके घर के अंदर तक। उसके पीछे पीछे जैकी के फादर भी वहां आ गए और अब उन दोनों के बीच में फाइट होने लगी, जिसमें वो दोनों ही बुरी तरह से घायल हो गए थे और वेपून जैकी के फादर पर हमला कर देता है। ये देखकर के जॉन को गुस्सा आ गया और जैसे ही वेपून उस पर हमला करने के लिए झपटा, वो उसे मार देता है। शेरिफ और जैकी भी वहां आ गए। शेरिफ जैकी के फादर को जाकर के अपनी गाड़ी में बिठा देता है, जो कि पूरी तरह से घायल थे। जॉन भी उन्हें हेल्प करता है। अब शेरिफ जॉन पर गन पॉइंट करके उसे जल्दी से वो जगह छोड़कर जाने की धमकी देता है। जैकी पर वहां खड़ी सब देख रही थी, पर वो चुप थी।
अब शेरिफ उसे गाड़ी में बैठने का बोला। जैकी जॉन को देखती है पर आखिर में जैकी अपने फादर के साथ गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है और फादर को रोते हुए सॉरी बोलती है, पर अभी भी वो जॉन को देख रही होती है। जॉन भी इस सब के लिए तैयार था, उसे न ही कोई दुख था न ही कोई अफसोस था। और अब जॉन वापस से रूम में गया और उस मरे वैकुम को गोद में लेकर के बोला मुझे माफ कर देना। और इसी के साथ इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है।